पर पहले का 3.6 के पहले का दूसरा सवाल देखना है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे हम लोग मान लेंगे, नहीं देखो मानते हैं, माना 1/कैडी में x बराबर a, 1/कैडी में y बराबर कितना मान लेंगे b। समझो, देखो ऐसा एक सवाल देंगे भैया आपको लगाने के लिए, 1/कैडी में x बराबर a, 1/कैडी में y बराबर b, 2/कैडी में x है ना, तो मैं कहा था 2/कैडी में x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1/कैडी में x। 1/कैडी में x जगह कितना लिख दोगे, a है, कितना हो जाएगा 2a है, कितना हो जाएगा 2a। इसलिए हो जाएगा समीकरण निम्न होंगे, समीकरण निम्न होंगे। निम्न क्या होंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 4a, 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 2। देखो यहां माइनस है, अगर हम लोग इसको 9 बना दे ना, इसको भी 9 कर लें, तो ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें, 3 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6a हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9b बराबर हो जाएगा 3 दूआ 6, समीकरण नंबर 3। न बोलो बाबू, बोला ना। अब यहाँ -9b है, वहां +9b है, इनको हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें। समीकरण 3 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 2 + 3 से। समीकरण 2 + 3 से जब इनको हम लोग जोड़ देंगे, 4a और 6a कितना हो जाएगा 10a, 9b और -9b खत्म, यहां बचेगा -1 और 6, -1 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस बराबर कितना हो जाएगा 5, बराबर 5, ए बराबर कितना हो जाएगा 5/10, काट दो 1 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 बड़का ए। हाँ अरे बाबू बड़ा ध्यान देता है, ए रहेगा, बड़का ए रहेगा, नहीं ए बराबर 1/2, ए का मान रख दीजिए, अरे ए का मान कितना है, ए का मान 1/कैडी में x हो जाएगा, 1/कैडी में x बराबर 1/2, 2 का यहाँ इसका यहाँ गुणा कर दो, कैडी में x बराबर 2, इधर कैडी है, जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इसका कैडी खत्म और इसका वर्ग हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x का मान आ गया 4। समझ आया, जब x का मान 4 आया तो यही x का मान डायरेक्ट यहां रख करके आप निकाल सकते हो ना, लेकिन आप पहले b का मान निकाल दो। a का मनवा जो है आया है वो ला करके कोनों में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में ला करके हम लोग रख देंगे, वही a का मनवा इसमें ला के रख दो, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 कहां से होगा, a का मनवा कितना है 1/2 है, 4 होगा बोका, 1/2 माइनस प्लस 3b बराबर 2 है, 2 2 खत्म, 1 को उधर ले जाओ, 3b बराबर हो जाएगा 2 - 1 कितना आएगा 1, b बराबर 1/3, b का मान रख दो, b का मान 1/कैडी में y, तो 1/कैडी में y बराबर हो जाएगा 1/3, 3 को इधर इसको इधर गुणा कर दो, कैडी में y बराबर 3, इसलिए y बराबर 3 का वर्ग बराबर कितना 9, ये x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। हाँ जी
जब a बराबर 0 आ जाएगा तो a का मान जब 0 आ गया तो यहाँ जब रखोगे 0 तो उसका अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ तो गलत होगा, नहीं गलत होगा। देखिए ये सवाल देखो, आप लोगों का आंसर सबका गलत गलत क्यों आ रहा है, उल्टा सुल्टा आ रहा है। देखो एक बार फिर से देखो ये सवाल देखिए, क्या करेंगे उसी तरह एकदम सवाल है ये भी। मान लेंगे माना कैडी में यक्स बराबर 1/कैडी में यक्स 1/कैडी में यक्स बराबर a और 1/कैडी में y बराबर b। देखिए गलती कहां आप लोग किए हो, हाई कितना हो जाएगा 3a, इसलिए समीकरण ऐसा हो जाएगा, समीकरण 3 क्या हो जाएगा 3a माइनस b बराबर 2, समीकरण नंबर 1। फिर ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण सबका बना है, हम लोग क्या करें इसमें 2 से गुणा कर दे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे इसमें 3 दूना 6a माइनस 2b बराबर 2 दूना 4, समीकरण नंबर 3 हो गया। समझ आया तक? अब हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 प्लस 3 से, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे 2a और 6a कितना हो जाएगा 8a, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, 3 और 4 7, a बराबर हो जाएगा 7/8। जब a का मान 7/8 आया तो a का मान रखो, इसलिए a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, जब a का मान हम लोग रख देंगे तो a का मान 1/कैडी में x बराबर कितना 7/8, ये आया। आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो या इसी को ऊपर कर दो, थी पलट जाएगा। कैडी में x बराबर हो जाएगा 8/7, नहीं किया इतना, वही तो होगा। अब वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो कैडी हट जाएगा, वर्ग करने पर जब यहां तक सही है तब कहां गड़बड़ा गया, इधर वर्ग किया कैडी हट गया, इधर 8 उठाए 64 7 7 49, तो 64/49 आएगा। कहां गलती हो रहा था, हाँ तो भी तो बतिया वही होगा, अगर गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, ये हो जाएगा 7 कैडी में x बराबर 8, कैडी में x बराबर 8/7, तो भी तो वही आएगा। वर्ग करने पर फिर वही चीज आएगा, x बराबर 64/49 हो जाएगा 49, ऐसा हो जाएगा ना। 7 अंदर मत नहीं लिख चलेगा कैडिया में। ओहो, अब a का मान क्या करोगे, a का मान रख दो समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर आप डायरेक्ट x का मान रख करके यहाँ पे निकाल सकते हो ना। कहाँ गया, जहाँ है यहाँ, x का मान यहाँ रख दो, y का मान वैसे भी आप निकाल सकते हो ना, लेकिन हम b का मान निकाल रहे हैं। a का मनवा कहाँ है, यह है ना, यही ला करके समीकरण 1 में रख दो। 3 गुणे a का मान है, a का मान कितना 7/8 माइनस b बराबर 2, 3 7 21/8 माइनस b बराबर 2, तो माइनस b बराबर 2 माइनस 21/8, 8 2 16 माइनस 21/8, तो माइनस b बराबर आ रहा है ना ये, इसलिए माइनस b बराबर हो जाएगा माइनस 5/8।
माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, b बराबर 5/8। b का मान रख दो 1/कैडिम y बराबर 5/8। 8 का यहाँ 5 का यहाँ गुणा कर दो तो 5 कैडिम y बराबर 8, कैडिम y बराबर 8/5 वर्ग कर दो। अगर देखो कहीं आपका ये ऋणात्मक आ जाए तो समझ जाना आप कहीं गलत हो। यहाँ कभी भी ऋण नहीं आएगा क्योंकि कैडी संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ ऋण आने कोई चांस नहीं। जहां ऋण आए तहां से आप समझ जाओ कि कहीं गलत किए हो आप। इतना हो जाएगा तो वर्ग कर दो, वर्ग करने पर y बराबर हो जाएगा 64/25। ये x और y का मान आ जाएगा। कुछ समझ में आया? चलो एक और लगाओ। 2/कैडी में x माइनस 5/कैडी में y बराबर 7। 7 लंबा हो जाएगा 3। फिर है 3/कैडी में x प्लस 1/कैडी में y बराबर 2। इस सवाल को आप लगाओ। देखो इसमें क्या करेंगे। ओ सौलिया मिटका दिया। कितना था, कितना है जी? 2/कैडी में x 5/कैडी में y बराबर 3। 3/कैडी में x प्लस 1/कैडी में y बराबर यह है ना। देखो हम लोग फिर वही काम, एक का सवाल है, एक का तरह सवाल है, तब भी आप लोगों को नहीं आ रहा है। माना 1/कैडी में x बराबर a और 1/कैडी में y बराबर b, आई हो जाएगा 2a। इसलिए 2a माइनस 5b बराबर 3। समीकरण 1 आई हो जाएगा 3a प्लस b बराबर 2। समीकरण नंबर 2 इसमें 5 से गुणा कर दो। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर मत बोलिए, बराबर हो जाएगा जो 5 15a 15a प्लस 5b बराबर 10। समीकरण नंबर 3 जोड़ दो दोनों को समीकरण 1 धन 3 से। समीकरण 1 प्लस 3 से समीकरण 1 व 3 को जोड़ देंगे। 3a और 15a कितना हो जाए, कौन है? 15 और 2 17, 17a। आई खत्म हो गया। 3 और 10 13। a बराबर हो जाएगा 13/17। a का मान रख दो। a का मान 1/कैडी में x, 1/कैडी में x बराबर हो जाएगा 13/17। इसको पलट दो, पलट जाएगा। कैडी में x बराबर 17/13, इसलिए x बराबर हो जाएगा 17/13 का होल स्क्वायर, तो 289 ये x का मान आया। समझ में आया? अब a का मान रखो। a का मान समीकरण 2 में रखो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मत बोलिए, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण 2 में जब रखेंगे a का मान क्या है? यह है 13/17। इसमें रखना 3 गुणे 13/17 प्लस b बराबर 2। 13 तिया 39, तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 39/17। 17 दूना 34 माइनस 39/17। b बराबर ना, घटाओ कितना आएगा? -5/17। ये b का मान आया ना।
बी का मनवा है कितना, 1/कैडी में y, 1/कैडी में y बराबर माइनस 5/70 है। पलट दो, कैडी में y बराबर हो जाएगा 70/5, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 70 कितना आएगा 5। ये कैडी में y बराबर इतना आया, ये कभी संभव नहीं है। कैडी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। यहां लिखोगे कैडी संख्या ऋणात्मक, कैडी संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। जब ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए कैडी में y डेट नॉट इक्वल टू माइनस 70/5 होगा। इसलिए समीकरण का हल नहीं निकलेगा, इस समीकरण का हल संभव नहीं है। हो जाएगा ना। तो जब भी माइनस आएगा तो उसको आप गलत कर दीजिएगा ना। देखो 5वां 8वां सवाल बता रहे हैं, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा, नियम सब बता दिए हैं। सवाल पहले का 5वां सवाल 3.6 के पहले का 5वां, पहले का 5वां। देखो 5वां सवाल क्या है, 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। इसको हल कर दो, नहीं इसको लिख दो, या 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy बराबर 5। x कट जाएगा, y कट जाएगा, 7/x माइनस 7/y माइनस 2/x बराबर कितना हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 1। समझ में आया। इसी प्रकार दूसरे को बना देते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y अपान xy बराबर 15 हो जाएगा। अलग अलग कर दो, 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy इक्वल टू 15। x कट गया, y कट गया, 8 अपान y प्लस 7 अपान x बराबर कितना 15। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इसमें, 1/x को 1/y को मान लीजिएगा, 1/x को मान लीजिएगा, ऐसे इसमें मान लेंगे। कर लेंगे सब लोग। चलो ठीक है, इसको करिएगा। उसके बाद देखिए हाँ जी 8वां सवाल देखो, VIII 7वां 8वां देखो, कौन 7वां पूछ रहा है। अभी कलियां कुल इतना नियम बताए हैं। देखो 1/3x प्लस वाई, 8वां देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 बराबर 3/4 है ना, 3/4। ऐसे भी बहुत सवाल बताए थे आपको, 3/4 है। फिर 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर -1/8 -1/8। ये है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे नहीं, 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बराबर a, 1/3x माइनस वाई बराबर b। इतना मान लिया नहीं। जब इसको मान लिया ये क्या हो जाएगा, a होगा ना, इसलिए a प्लस b बराबर 3/4। समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, 1/3x को हम लोग क्या लिख देंगे, a
हाई 2 नीचवा रहेगा, ए बटे कितना हो जाएगा 2, ए बटा 2 माइनस हो जाएगा बी बटा 2 बराबर 1/-1/8। दो दोनों में है ना, तो इसको कर दो या a माइनस बी बटा 2 बराबर -1/8। 2 को उधर कर दो, या a माइनस बी बराबर 2 उधर गया तो -1/8 गुणे 2, 2 चौका 8 -1/4। समीकरण नंबर 2 आ गया। नहीं, यहां तक तो सबको समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, मिटका देंगे इसको। देखो क्या करेंगे अब ये प्लस में है, ये किसमें है, माइनस में। दोनों क्या कर दें, जोड़ दें। अब समीकरण कौन, समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो हाँ b और b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर 3/4 माइनस, चिन्ह माइनस है ना, -1/4। हर समान है, अंश को घटा दो, 2/4 2a, तो इसको काट दो। नहीं, 1/2 है, 2 फिर नीचे आ जाएगा, a बराबर 1/4, a का मान 1/4 आया। a का मान रख दो, a का मान ये है ना, तो 1/3x + y बराबर 1/4। इसका यहाँ गुणा कर दो, या 3x + y बराबर 4। समीकरण नंबर 3 हुआ। एक समीकरण यहां बना। अब a का मनवा जो निकला है, a का मनवा निकला है, वो ला करके कोनों में रख दो समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में कल ऐसा सवाल बहुत बताए थे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुम लोगों को अगर आता नहीं है झूठा हम बताते हैं, डायरेक्ट सवाल बता दें। नहीं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहीं पर रख देंगे, 1/4 प्लस b बराबर 3/4, इसलिए b बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। 3 में से घटा दो, यू आएगा कहा, नहीं 2/4, तो कितना हो जाएगा 1/2। b का मान रख देते हैं। अब यहां से यहां आ जाना ना। हा? क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तनिको नहीं उधर नहीं दिखेगा, आई नहीं दिखेगा, बेकार हो एकदम यार, खाली मान पे दिख रहा वो लाइन, आई दिखेगा ना। चलो देखो, b का मान ले करके हम लोग रख दिए ना, तो b का मान कितना है 1/2। अब b का मान रखने पर, b का मान रखने पर जब b का मनवा कितना है 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, समझ में आ रहा ना। तो 1/3x माइनस वाई जब हम लोग रख दिए, क्या आया 1/2, 2 का यहाँ इसका यहाँ गुणा कर दो, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 4 आ गया, समझ में आया। तीसरा आ गया, चौथा। अब देखो यहाँ माइनस वाई है, यहाँ क्या है प्लस वाई है, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। समीकरण 4 और 3 को जोड़ने पर हमको एक्स वाई का मान निकालना है ना। समीकरण 3 + 4 जब इनको हम लोग जोड़ देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x बराबर 4 और 2 6, x बराबर 6/6 बराबर 1, x का मान 1 आएगा। अब क्या करोगे, x का मान जब आपको आ गया, अब क्या करोगे, x का मान रख दो कोनों में, समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर
यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो ठीक है रख देते हैं। जब समीकरण 3 में रखोगे तो यक्स का मान 1 का आया है ना, तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4 है, 3 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना आएगा 1, वाई का मान भी कितना आएगा 1। समझ में आया? देखो दूसरा सवाल देखिए, इसमें लिखा है दूसरे का पहला सवाल ना, दूसरे का पहला सवाल ऐसा उदाहरण भी दिया ना, ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल माने जिधर नदी बह रही है ना, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब जिधर नदी बह रही है उधर कितना जा रही है 20 किलोमीटर 2 घंटा में, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा ना? प्रतिकूल जाने में ज्यादा जोर लगेगा ना, और अनुकूल तो सरसर सरसर जाएगा। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल, माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितनी है y किलोमीटर, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आया? तो धारा के अनुकूल उसकी चाल, जब कोई भी ट्रेन धारा में बहेगी, ट्रेन नहीं नाव, जब कोई नाव धारा में बहेगी तो धारा की दिशा में जब चलती है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं, इस कारण से नाव तेज जाती है। जब प्रतिकूल जाती है तो धारा की चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होती है, घट जाती है, इसलिए धीरे धीरे जाती है। नहीं तो धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, इसलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई। धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मात्रक लिखते चलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अनुकूल जाने में कितना समय लगता है, 2 घंटा में कितना जाता है 20 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा। दूरी कितना है 20, कितना जा रही है 20 किलोमीटर, अनुकूलवा 20 किलोमीटर जा रही है। चाल कितनी है x प्लस वाई, समय कितना है 2 घंटा, नहीं 2 घंटा लग रहा है। 2 से इधर भाग कर दो, या 20/2 बराबर x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10, या इसको लिख दो, 10 को उधर कर दो, इसको उधर कर दो, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। समीकरण बना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल माने उल्टा धारा में, नहीं प्रतिकूल कितना हो जाएगा, दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। दूरी कितना चल रहा है 4 किलोमीटर, चाल कितना है प्रतिकूल x माइनस वाई, समय कितना है 2 घंटा, या इसको लिख दो x माइनस वाई बराबर 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 4/2 बराबर 2, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। अब हल करना कितना आसान हो गया, 2 हो गया, नहीं समीकरण नंबर 2 हल कर देते हैं। जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x बराबर
10 और 2 12, यक्स बराबर 12/2 बराबर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में कुछ आया? कहा जी? यक्स का मान लाके रख दो समीकरण 1 में। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रख देंगे यक्स का मनवा तो 6 + y बराबर 4 है भोकवा 10, तब का 4 कह रहा। 10 - 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? वाई की कौन चाल होगी जी? जब आंसर आप लिखोगे, आंसर को बढ़िया लिखोगे, आंसर लिखोगे, आंसर धारा की चाल। अरे पहले स्थिर जल में नहीं दिख रहा है, देखो आंसर में लिखोगे, आंसर को बढ़िया लिखोगे ना। आंसर कैसे लिखोगे? बढ़िया लिखोगे। हाँ स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में किसकी चाल? नाव की चाल या ऋतु की चाल नहीं, और इसको लिख देंगे धारा की चाल ना, तो हो जाएगा इतना। चलिए ठीक है, लिख लो इसको। नमस्कार नमस्कार। और बढ़िया।